जिन लोग को लगता है भूत वगैरह नहीं होते हैं वो प्लीज़ इस वीडियो को छोड़कर चले जाएं, और जिन लोगों को ज़्यादा डर लगता है वो तो बिल्कुल इस वीडियो को मत देखें। आई रिकमेंड यू, आप इस वीडियो को मत देखें क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है। आप लोग सो नहीं पाएंगे, मे बी आप लोगों को किस तरीके के थॉट्स आए वो मैं नहीं जानता। अगर आप लोग इसे देख रहे हैं तो दिन के उजाले में देखें और अपने किसी दोस्तों के साथ में देखें, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक थी उस टाइम पे मेरे लिए उस चीज़ को देखना, क्योंकि ये एक रियल स्टोरी है और ये मेरे साथ हुई है। सो अराउंड 2016 के अंदर मैंने 12th वगैरह अपने पास की थी और मैं कोटा चला गया था फॉर अपना एक ड्रॉप ईयर लेने के लिए, और मैं अपना प्रिपरेशन के लिए चला गया था अपने MBBS वगैरह के लिए। सो MBBS तो नहीं हुई बट ये सब चीज़ें देखने को मिल गई है। सो शुरू करते हैं आज की कहानी। तो ये बात है जब मैं ड्रॉप ईयर लेने गया कोटा के अंदर, अराउंड 2017 की बात है ये। तो जो लोग इसे मजाक समझ रहे हो वो गाइस प्लीज़ इसे सीरियसली लेना, ये मजाक की बात नहीं है। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है इन चीज़ों के ऊपर प्लीज़ गो अवे, ठीक है। इस वीडियो को मत वॉच करें, बट ये एक सीरियस टॉपिक है जो मैंने उस टाइम पे शायद देखा भी था, मेरी लाइफ से रिलेटेड है, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सो 2017 की बात है ये। मेरा एक दोस्त है विजय, या कहो था, क्योंकि उस टाइम पे नहीं भी मरा नहीं है या उसकी कोई खोज खबर नहीं है एक्चुअली। मुझे उसके साथ कभी मेरा दोबारा मेरी बात नहीं हो पाई। मैंने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी काफ़ी उस टाइम के बाद से, बट कभी उसका फ़ोन लगा नहीं, ना उसके कभी पेरेंट्स का फ़ोन लगा। सो विजय एक बहुत अच्छा लड़का था, पढ़ाई करने में भी बहुत अच्छा था और सब तरीके से वो एक्टिव एक लड़का था, बहुत बोलता भी था, हर चीज़ के अंदर उसका एक एंकरिंग का शौक़ भी था, और इस वजह से वो हमेशा हम लोगों से आके रहता था। हम लोग का ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स था, तो हम लोग 4-5 लड़के थे और हम सब लोग अपना मस्ती से एंजॉय वगैरह करते हुए हमेशा ऐसे मिलते जुलते रहते थे। तो जैसे ही उसने एक दिन हमारी बात हुई, उसने मुझे बताया कि यार मेरे जो मकान मालिक हैं वो अपना घर बेच रहे हैं और मुझे कहीं ना कहीं और जगह ढूंढनी पड़ेगी। तो मैं भी उसके साथ गया, 1-2 बार ढूंढवाया, लेकिन कोई ऐसी कोई सूटेबल जगह मिली नहीं। बट एनी हाउ उसने एक जगह ढूंढ ली जहाँ पे उसे कम बजट फ्रेंडली कहें, और या फिर कहें कि कम रेंट के अंदर उसे जगह मिल रही थी और जगह भी अकेले थी। तो उसे लगा कि यार ठीक है, उसने कुछ ज़्यादा सोचा वोचा नहीं, अपना मस्त आराम से रहने लगा, ठीक है। और बस वो अपने आप चला गया था। मैंने उसे कभी वो नहीं कहा कि मैं छुड़वा देता हूँ यार, अब ठीक है मेरी गलती है कि मैंने उसे नहीं कहा, ताकि मुझे पता लग जाता कि भी ऐसा इसके पीछे राज क्यों है, भी ऐसा उसे जगह क्यों मिल रही है, बजट फ्रेंडली जगह मिल रही है, ठीक है, उसे कम रेंट के अंदर मिल रही है और साथ ही साथ उसे एक BHK मिल रहा है जिसके अंदर उसे उसके अलावा कोई भी नहीं रहता, और वहाँ पे और कोई क्यों नहीं रहता, जबकि कोटा जैसी जगह के अंदर आपको रूम मिल जाते हैं, बट वो इतने हाइक्स होते हैं प्राइसेस के, या फिर आपको रूम भी शेयर करने पड़ते हैं। और वहाँ पे तो एक BHK मिलना था और वो भी आपके साथ कोई नहीं रहेगा, अकेले रहने के लिए जगह मिल रही थी। तो इट वाज अ शॉकिंग थिंग। सो मैंने उस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया उस टाइम पे। सो बाद में जैसे जैसे टाइम बीतने लगा कुछ दिन तो हम लोग की बात होती रही, उसने कहा कि भी ठीक चल रहा है, अकेले रह रहा हूँ, बट धीरे धीरे उसके बिहेवियर में चेंजेस आने लगे। मैंने नोटिस किया उसने इवन हमारा जो बाकी का फ्रेंड सर्कल था उसके साथ भी लड़ाई करनी शुरू कर दी। जो भी उससे कोई बात करता वो उससे लड़ जाता था, और काफ़ी लोगों ने उससे पूछा कि भी ऐसा क्या हो गया, तो हम लोग से बात क्यों नहीं करता। वो चुप रहने लगा था, मोस्ट ऑफ द टाइम वो चुप रहता था। क्लास में भी कभी जवाब नहीं देता था। टीचर उससे पूछते थे कि भी क्या हुआ आपको, क्या हुआ, ऐसे बात क्यों नहीं कर रहे हो आप, बट उसने जवाब नहीं दिया। तो मेरे लिए एक कंसर्न था, क्योंकि मैं अपने फ्रेंड्स के लिए हमेशा हेल्पफुल रहता ही हूँ, और मेरे लिए कंसर्न था कि यार ऐसा क्या हुआ बंदे के साथ, ज़रा उससे पूछें तो सही कि भी क्या चीज़ है। तो एक बार तो उसने मुझे भी धक्का वक्का मारकर और साइड कर दिया, बोला जा यहाँ से, कभी दोबारा मुझसे बात मत करियो। तो ये चीज़ मुझे एक अजीब सी लगी। फिर मैंने सोचा यार, मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। एंड एट दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला है, ठीक है। सो अब मैंने इसे जनरली एक दिन फिर पकड़ लिया। मैंने कहा आज तो तू मुझे बताएगा कि क्या दिक्कत हुई है, ऐसा क्या हो गया कि तू जब से वहाँ पे गया है तब से तूने हमसे बोलना ही छोड़ दिया, तू किसी से बात ही नहीं करता, कोई तुझसे बात करता तो उल्टा तू उसे
लड़ाई कर लेता है या उस पर गुस्सा करके उसे भगा देता है। सो ऐसा क्या हो गया तेरे साथ? वो बोला कुछ नहीं हुआ, तू जा यहाँ से। लेकिन मैं भी उस टाइम पे सोच के आया था कि भाई मैं आज तो पूछ के रहूँगा, मैंने तो आज इससे पूछना ही है कि भैया तेरे साथ ऐसा क्या हो गया जो तू ऐसे बिहेव करने लगा है। तो एनी हाउ उसने बहुत मुश्किल से मेरा एकदम हाथ पकड़ा, और जैसे उसने हाथ पकड़ा उसकी आंखें और ऐसी बॉडी शिवरिंग कर रही थी, और मैं वो देख रहा था उस टाइम पे कि उसके जो गूज़बम्प्स आ रखे थे, ठीक है, उसे एकदम इतना ठंड लग रही थी, उसे इतना एकदम रोंगटे खड़े हो गए थे उसके उस टाइम पे, ये बताते हुए कि भाई मुझे बचा ले, वहाँ पे कोई है, बस इतना बोला उसने। और वो वहाँ से बैग टांगा हुआ था और एकदम भागने लगा, बहुत तेज़ भागने लगा। अब घर आया मैंने भी सोचा यार, मैंने कहा यार क्या किया जाए। सभी फ्रेंड सर्कल से डिस्कस भी किया कि भी कैसे करें यार, भी उसके साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रही है। सब ने कहा कि भी चलो यार चल के देखते हैं, बट आई थॉट कि ये इतना मुनासिब नहीं रहेगा कि वहाँ पे जाके किसी के घर पे से देखें, चाहे बेशक फ्रेंड है भी, अगर उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसी गलत चीज़ हुई है या फिर उसके साथ कोई ऐसी कोई चीज़ को फेस कर रहा है और हम उल्टा जाके उस चीज़ के ऊपर देखें कि भी क्या है क्या नहीं। हम लोग को इतने बड़े तो थे ही नहीं कि हाँ यार चलो ठीक है भी खुद ही सब कुछ हैंडल कर लेंगे। तो सब लोग ने मिलकर डिस्कस करके यही सोचा कि यार उसके पेरेंट्स को बता देना चाहिए, और फिर मैंने फाइनली उसके पेरेंट्स को फ़ोन कर दिया। वो लोग आए और बहुत मेरे ख्याल से डिफ़िकल्टी से उसे लेकर गए थे उस टाइम पे, क्योंकि जैसे ही मेरी एक बार उनसे लास्ट उसके घर ले जाने के बाद मेरी उनसे एक बार बात हुई थी उसके पेरेंट्स से, तो उन्होंने कहा था कि भी वो वहाँ से जा नहीं पा रहा था, या कहो वो कह रहा था कि मैं जाना नहीं चाहता यहाँ से। और हमने उसे देखा भी था कि वो काफ़ी डरा हुआ था जिस टाइम पे हम उसे लेकर जा रहे थे। तो ठीक है, बस वो फिर उस टाइम पे उसे ले गए वहाँ से। और फिर मुझे हुआ यार, मैंने कहा मुझे एक क्यूरियोसिटी सी होने लगी। मैंने कहा ऐसा क्यों यार, ऐसा कैसे हो गया, क्या हो गया कि भी वहाँ पे वो बंदा गया है तो उसको कोई वहाँ से जाने नहीं दे रहा, या फिर उसने मुझे जैसे जैसे उसने बातें कही मेरा हाथ पकड़ के कि मुझे बचा ले, तो मुझे थोड़ा सा दिमाग में घूम रही थी। मैंने कहा यार एक बार जाकर पता करना चाहिए। फिर मैं वहाँ पे गया और मैंने उसके आसपास वाले जो पड़ोसी थे उन लोगों से पूछा कि ऐसी क्या बात है यार। तो उन्होंने बताया कि उस रूम के अंदर एक 15 साल की लड़की ने सुसाइड किया था। जब वो 10th क्लास में थी तो वो वहाँ पे आई थी और उसने वहाँ पे सुसाइड किया था क्योंकि वो चाह रही थी कि भी अपना फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सके, और जो कि वो नहीं कर पा रही थी, क्यों मे बी वो पढ़ाई में नहीं कर पा रही होगी या जो भी रीजंस रहे होंगे, आई डोंट नो। तो वो एक मेंटली बर्डन लेकर बैठी थी अपने सर पे कि आई वांट टू क्लियर इट इन फर्स्ट अटेम्प्ट, और बट वो नहीं कर पाई। सो शी फाइनली सुसाइडेड, एंड इस वजह से वो जगह एक हॉन्टेड थी, वो रूम एक हॉन्टेड था। एंड यू विल गेट टू नो एंड यू विल फाइंड इट वेरी वियर्ड कि मैं एक दिन रात को वहाँ पर चला गया था। मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैं वहाँ पे रात को उस टाइम पे गया, और आई जस्ट वांटेड टू नो कि जैसे कई बार हम लोग ने सुनते हैं ना कि रात को वहाँ पे चीखें सुनाई देती हैं या कुछ ऐसा होता है। तो मैं जैसे ही वहाँ पे रात को गया, मैं ऐसा कि यार ऐसा कुछ नहीं होगा, चलो नहीं आओ जाके देखते हैं, अभी होगा ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो क्या होगा। सो आई वेंट ओवर देयर एंड आई फाइंडेड कि वहाँ पे वो लड़की जो थी वो कह रही थी, विजय मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें वापस आना पड़ेगा, विजय तुम्हें वापस आना पड़ेगा। ये चीज़ें सुनकर आई वाज लाइक डाइंग इनसाइड कि क्या हो गया यार, ये सब कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। एंड बस एकदम तेज़ आवाज़ आई, आदि तुम उसे लेकर गए थे ना। सो आई वाज लाइक ये क्या हो गया। इट वॉज़ वेरी वियर्ड एंड इट वॉज़ वेरी शॉकिंग कि उसे मेरा नाम कैसे पता, और उसे ये कैसे पता कि मैंने उसके पेरेंट्स को कॉल किया था, मैंने उसके पेरेंट्स को बताया कि भी ये सब ऐसे हो रहा है उसके साथ, ये कुछ भी है, और दैट्स वाई उसके पेरेंट्स उसे वहाँ से लेकर गए। सो इट वॉज रियली शॉकिंग टाइम फॉर मी एट दैट टाइम।
हाँ, एनी हाउ बस मैंने फिर एक बार अपने भी पेरेंट्स को बताया कि भी ऐसे ऐसे कोई चीज़ रही थी मेरे साथ, ऐसा ऐसा फेस हुआ। तो वो लोग मुझे कहीं पंडित वगैरह के वहाँ पास ले गए थे, तो उन्होंने कोई रक्षा धागा वगैरह करके कुछ ऐसे बांधे, एंड आई एम स्टिल वेयरिंग इट बाय गॉड ग्रेस। अभी तक मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, एंड आई एम लिविंग माई लाइफ द बेस्ट। थैंक यू। अब स्टोरी तो तुम लोगों ने सुन ली है, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किए बिना कहीं मत जाना। एंड जिन लोगों को डर लगता है उन्हें मत भेजना प्लीज़, क्योंकि मैं किसी के साथ डराना नहीं चाहता। और जिन्हें डर नहीं लगता उन्हें तो मज़े से शेयर करना। राइट, गुड बाय।